चीन और सऊदी अरब के बाद तुर्किया का भी भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। तुर्क सफ़ीर का खित्ते में कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन सलामती बरकरार रखने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इस वक्त अपनी इक़्तिसादी बहाली और तरक्की पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटाने की मज़मूम कोशिश है। पाकिस्तान के लिए तुर्किया की हिमायत दोनों ममालिक के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। मुलाकात के दौरान तुर्क सफ़ीर ने कहा कि तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने तुर्किया के सफ़ीर को बताया कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना रहा है और पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत की है। पाकिस्तान वाक़े की तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेगा और अगर तुर्किया इसमें शामिल होता है तो इसका खैर मकदम किया जाएगा। वतन अजीज का दिफा मजीद मजबूत। एक और संगमील अबूर। पाकिस्तान का 450 किलोमीटर की रेंज के हामिल अब्दाली मिसाइल निजाम का कामयाब तजर्बा। अब्दाली वेपन सिस्टम जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत का हामिल। ISPR के मुताबिक तजर्बा मश्क इंडस के दौरान किया गया। मकसद अफवाज की अमली तैयारी को जांचना और मिसाइल के अहम तकनीकी पहलुओं, जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर सिम तब्दील करने की सलाहियत को जांचना था। पाक फौज के सीनियर अफसरान, स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदान और इंजीनियर्स का तरबियती तजर्बे का मुशाहिदा। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के तजर्बे में हिस्सा लेने वाले अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की अमली तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। यूनान और स्विट्जरलैंड का पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए पाकिस्तानी तजवीज़ का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की यूनानी और स्विस हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार की इलाकी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। कहा, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और झूठे प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद करते हैं। भारत के एकतरफा इक़दामात से इलाक़ाई अमन सलामती को खतरा लाहक है। भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। हक़ाइक़ जानने के लिए गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की ज़रूरत है। यूनानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी से गुरेज और अमन कायम रखने पर जोर। स्विस वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के अमन के आज़म को सराहा और गैर जानिबदार तहकीकात की तजवीज़ की हिमायत की। स्विस सफ़ीर ने कहा, स्विट्ज़रलैंड तहकीकात में मदद के लिए तैयार है। पहलगाम ड्रामे के बाद पाक फौज की पेशेवराना तैयारियां देखकर भारत पर सख्ता तारी। दुश्मन की हर चाल और हर कदम पर नजर। पाकिस्तान के जदीद रडार निजाम ने दुश्मन की सरप्राइज कार्रवाई का इम्कान खत्म कर दिया। भारतीय तैयारों के हैंगर से मामूली सी नकलो हरकत भी पाकिस्तानी सिस्टम्स की गिरफ्त में। पाक फिजाइया ने चंद रोज में दुश्मन के कई इश्तियाल अंगेज कोशिशों को नाकाम बना। भारत का फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों पर इंसार पहली ही आजमाइश में पूरी तरह फ्लॉप। सरहद की जानिब बढ़ने की कोशिश पर मुंह की खाना पड़ी। पहलगाम फाल्स फ्लैग की नाकामी के बाद भारत का महाजराई के लिए नया झूठा बयानिया। गोदी मीडिया के इंतहाई घटिया और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के नाम लेकर ख्याली दहशतगर्दी कैंप्स पर रिपोर्टिंग। पाकिस्तान ने भारत के झूठ को बेनकाब करने के लिए बैनुल-अक़वामी और कौमी मीडिया को आज़ाद कश्मीर का दौरा कराया। मीडिया को आज़ाद कश्मीर के उन तमाम इलाकों में ले जाया गया जहाँ भारतीय मीडिया ख्याली दहशतगर्दों के कैंप्स का प्रोपेगेंडा करता रहा। केल, दोदनियाल, अटमकाम, जोरा, लिपा, भजीबान, फरवट, कोहटा, कोटली, खुईरट्टा, निक्याल, चमनकोट और जानकोट के इलाके शामिल। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद अब अपने इस दावे के झूठा साबित होने से खौफजदा। कल मजीद इलाकों का दौरा कराया जाएगा। पहलगाम वाक़े के बाद भारत को आलमी सतह पर पै दर पे शिकस्तों का सामना। दुश्मन हमसाये का पाकिस्तान पर माशी हमला भी नाकाम। IMF ने पाकिस्तान को दिए कर्जों का सरनौ जायजा लेने का भारत का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। नुमाइंदा IMF माहिर NC कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को शेड्यूल। इजलास में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग से मुतालिक प्रोग्राम की दरख्वास्त पर भी गौर होगा। वजारत खजाना के मुताबिक IMF का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ट्रैक पर है। पाकिस्तान पादार मुआशी तरक्की यकीनी बनाने के लिए IMF से मिलकर काम करता रहेगा। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पूरे अज़म से काम करे।
भारत कश्मीर पर पिछले 70 साल से जुल्म कर रहा है। मोदी पहलगाम वाक़े की आड़ में कश्मीर पर जुल्म करना चाहता है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा, इन्हें हक़ खुद इरादियत मिलकर रहेगा। आज पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है, जो एटमी हथियार भी लेकर जाने की सलाहियत रखता है। चंद नासिर मुल्की मफाद के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाते हैं। हुकूमत इक़दाम से मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। मोदी और PTI वाले चाहते हैं कि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम मुअत्तल हो। एक जमात का कल्चर बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी है। गालिम गलोच ब्रिगेड के खिलाफ कानून बने तो सहाफ़ियों को भी गिला हुआ कि इनके खिलाफ इस्तेमाल होगा। भारत भोंडी हरकतों पर उतर आया। पाकिस्तान से तमाम अशिया की बराह-ए-रास्त या बिलवास्ता दरामद पर पाबंदी लगा दी। भारतीय वजारत तिजारत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में तरमीम करते हुए हुक्म सानी पाबंदी आयद की गई। भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का कहना है पाकिस्तान से हर किस्म की अशिया की दरामद पर पाबंदी कौमी मफाद में लगाई गई। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाजों के भी हिंदुस्तान की बंदरगाहों में दाखिल होने पर पाबंदी। मोदी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान से डाक और पार्सल की सर्विस भी मुअत्तल। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर पाकिस्तान का भरपूर सफारती वार। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए कहा पाकिस्तान भारत की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। भारत के इल्ज़ाम तराशियां सिर्फ झूठ पर मबनी है, कोई सबूत नहीं। ये किसी भी खुद मुख्तार मुल्क की जिम्मेदारी होती है कि अपने दिफा में कार्रवाई करे। कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल ज़रूरी है। भारत सलामती कौंसिल में किए गए अपने वादे पूरे करने से इनकारी है। हम जंग नहीं चाहते, पुरअमन हल और शवाहिद पर बातचीत के हामी हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इकदाम करें। ये दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। हम खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा मुतहर्रिक सलामती कौंसिल का इजलास जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान का इजलास बुलाए जाने का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता। भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। इंडिया का तर्ज अमल खतरनाक, जिसके तबाहकुन नताज बरामद हो सकते हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्जाम फौरी पाकिस्तान पर लगा दिया। वाक़े के 10 दिन बाद भी मुजरिमों के बारे में कोई काबिल एतमाद मालूमात शेयर नहीं की। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली गैर जिम्मेदाराना और तशवीश का बायस है। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब, फजा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों ने परेड की। पाक रेंजर्स की खवातीन की भी परेड में खसूसी शिरकत। तकरीब में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नाकामी पर भारत हवास बाख्ता। आलमी सतह पर शर्मिंदगी से बचने के लिए गैर कानूनी जेर हिरासत पाकिस्तानियों के फेक एनकाउंटर का मंसूबा बेनकाब। इन अफराद को मीडिया पर सरहद पार से आए दहशतगर्द करार देकर झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाएगी। लाशों के साथ हथियार, गोला बारूद, दीगर मवाद की तस्वीर, वीडियोज पहले से तैयार करके भारतीय मीडिया को जारी की जाएंगी। सिक्योरिटी जराये ने खबरदार कर दिया। इससे कबल 24 अप्रैल को आजाद कश्मीर के 2 शहरी मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को गलती से सरहद पार करने पर भारतीय फौज ने फेक एनकाउंटर में मार दिया था। भारत में पानी का मसला शदीद शक्ल इख्तियार कर गया। दरिया कृष्णा के पानी की तकसीम पर 3 भारतीय रियासतें तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आमने सामने आके एक दूसरे पर पानी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। पानी के ज़ख़ायर में कमी का कहकर कम पानी फराहम किया जा रहा है। तेलंगाना का मौक़िफ़ है कि इसे ज़रूरी ज़रूरियात के लिए मुकम्मल हिस्सा दिया जाए, जबकि आंध्र प्रदेश का कहना है कि एक तरफा फैसले गैर मुनसिफाना है। मामला दिल्ली पहुँच गया। मरकज़ी हुकूमत अब तक कोई फैसला नहीं कर सकी। भारतीय कांग्रेस के साबिक वज़ीर सैफुद्दीन सोस ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया। कहा पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे। सिंताज साबी मुआहदे की खिलाफवर्जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान खुली जंग होगी। पहलगाम वाक़े से साबित हुआ ऐसे वाक़यात से सबसे ज्यादा कश्मीरियों को नुकसान पहुंचता है। मजम्मत के बावजूद कश्मीरियों को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक कहते हैं वाक़े के बाद हजारों अफराद को हिरासत में लिया गया। कई मकानों को धमाकों से उड़ाकर मुतअद्दिद कश्मीरियों को बेघर कर दिया गया। भारतीय मीडिया में कश्मीरियों की किरदार कुशी की जा रही है। मिशाल मलिक ने कहा मोदी ने मकबूजा कश्मीर में अपने ही अवाम को मरवाया। पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीरियों पर बेरहमाना हमले हुए। कश्मीरियों की जायज शादियां खत्म करके खानदान तोड़े जा रहे हैं। भारत हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मलबा कश्मीरियों पर डालता है।
पाक भारत कशीदगी, पाकिस्तानी हिंदू बरादरी का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और वतन के दिफा के लिए अपने बच्चे भी कुर्बान करने का ऐलान। चेयरमैन अमन कमेटी माइनॉरिटी विंग किश्वर सोनी ने कहा, पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान और पाक फौज के साथ हैं। हमारी फौज इतनी कमजोर नहीं कि मुंह तोड़ जवाब ना दे सके। हारून सिराब दयाल बोले, हिंदुस्तान हमेशा फॉल्स फ्लैग के जरिए एक ड्रामा रचाता है। राजीव ठाकर ने कहा कि हम ना ही जंगों से डरते हैं और ना ही लड़ने से। राजकुमार बोले, भारत की पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी बचकाना हरकत है। हम रियासत पाकिस्तान के इदारों के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। भारत में पीएसएल पर पाबंदी के बाद पाकिस्तान ने आईपीएल की स्ट्रीमिंग पर पाबंदी लगा दी। आईपीएल के मैचेस अब पाकिस्तान में नहीं देखे जा सकेंगे। एबीएन न्यूज ने खबर दी थी कि भारत में पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी के बावजूद पाकिस्तान में भारतीय चैनल्स की नशरियात दिखाई जा रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब कार्रवाइयां, 5 खारिज हलाक, 2 गिरफ्तार। आईएसपीआर के मुताबिक 30 अप्रैल और 1 मई को बाजोड़, शुमाली वज़ीरिस्तान और मेहमत में कार्रवाइयां की गई। हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द फरीदुल्लाह भी मारा गया, जो कई संगीन वारदातों में मुलविस था। गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जा से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी की दहशतगर्दों के सरगना को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। कहा, दहशतगर्द नासिर के खात्मे और मुल्क की दिफा के लिए हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 15 अरब 25 करोड़ डॉलर से बढ़ गए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 25 अप्रैल को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान 90 लाख डॉलर इजाफे से 10 अरब 21 करोड़ 40 लाख डॉलर हो गए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के बाद मरकजी बैंक को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त का इंतजार। स्टेट बैंक के मुताबिक जंग जैसी सूरत हाल के बावजूद शरह तबादला मामूल पर रही। डॉलर 9 पैसे इजाफे से 281.06 रुपए का हो गया, जो 30 अप्रैल को 280.97 रुपए का था। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में अपनी ज़मीन अपना घर ई पोर्टल का इफ्तिताह। पहले मरहले में 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीमों के तहत 3 मरले के 2000 प्लॉट्स मुफ्त फराहम किए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, 6 माह की कलील मुद्दत में तकरीबन 34,000 घर बन रहे हैं। 2000 मुकम्मल भी हो चुके। ये 34,000 घर नहीं बल्कि दुआएं हैं। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बना कर देंगे। पिछली हुकूमतों ने कई दिहाइयों में भी 33,000 घरों की तामीर नहीं की। माइंस एंड मिनरल बिल की मंजूरी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। अल-यमीन गडापुर का तारीख में पहली बार पीटीआई अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को 1 अरब देने का ऐलान। खुफिया इजलास में 91 अरकान असम्बली की शिरकत। बिल मंजूर करने और ना करने पर मुशावरत। वज़ीर आला की माइंस एंड मिनरल बिल पर वफाक को इख्तियारात देने की सख्ती से तरदीद। कहा, बिल को मंजूर करने का इख्तियार हमारे पास है। बानी से जल्द मुलाकात में बिल की मंजूरी या मनसूखी पर गुफ्तगू करूंगा। कई अरकान ने बानी तहरीक इंसाफ की मुलाकात के दौरान जुनेद अकबर को भी साथ रखने का मशवरा दिया। कराची में ट्रैफिक जाम मामूल, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बंदरगाह के करीब ट्रैफिक जाम का नोटिस। डीआईजी ट्रैफिक से ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला को बताया गया कि बबरलो शाहरा पर धरने के बायस सड़क की बंदिश से ट्रैफिक बहरान है। चाइना बंदरगाह पर बैक वक्त 2 से ज़ायद जहाज लंगरअंदाज होने पर भी ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब। रिसर्च और तज्ज़िये के लिए सॉफ्टवेयर फौरी तौर पर खरीदने की हिदायत। कहा, सॉफ्टवेयर से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जराइम से मुतालिक जायजा और तज्ज़िया करना मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर दाखिला की नेशनल पुलिस ब्यूरो के तहत पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की फराहमी के अमल को भी जल्द निपटाने की हिदायत। पानी की तकसीम में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 18% है, लेकिन हमें 7% दिया जा रहा है। तरबेला डैम सवाबी में है, लेकिन हमें तरबेला से बिजली नहीं मिल रही। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ख्वाजा आसिफ मुझे तंबाकू माफिया कहा। मेरा तो तंबाकू का कोई कारोबार नहीं है। इस वक्त मुल्क में अमलन कोई कानून नहीं। मैं मर जाऊंगा लेकिन बानी पीटीआई को नहीं छोड़ूंगा। मुझे ओहदों का कोई लालच नहीं। सियासी बेयकीनी के साथ मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क को छोड़कर भागने वाले बुज़दिल हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब।
कहा जब पाकिस्तान पर कोई $1 लगाने को तैयार नहीं था, दोस्त मुल्क ने $25 अरब की सरमायाकारी की। 3 उड़ानें हम क्रैश कर चुके। पाकिस्तान चौथी उड़ान बनने जा रहा है। अगर इस उड़ान को कामयाब बना दिया तो आइंदा 20 से 47 साल में हम इंडिया को पीछे छोड़ देंगे। नौजवानों की नाउमीदी मुल्क का सबसे बड़ा मसला। जो भी हुकूमत आती है वो किसी मौजज़े की तलाश में रहती है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं हर तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाना चाहता है। अपने मुल्क में मौक़े पैदा करना होंगे। यहाँ नौकरी मिले तो नौजवान वापस आ जाएंगे। तलबा सवाल करते हैं इनका क्या मुस्तकबिल है। मेरे पास तलबा के सवालों के जवाब नहीं। मेरे दौर में कहते थे कि गवादर पोर्ट बन जाए तो मुल्क की हालात ठीक हो जाएंगे। कभी कहा जाता है रेकोडिक आए तो मुल्क की मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर भारत सिंध तास मुआहदा खराब करना चाहता है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं भारत ने 8 लाख फौज कश्मीर में रखी है। कैसे इतना जदीद असला वहां चला गया? मोदी का ड्रामा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। रॉ का दुनिया में दहशतगर्दी के सिवा कोई काम नहीं। कौम मुत्तहिद और अपने वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना जानती है। वक्त आने पर दुनिया देखेगी कि पाकिस्तानी कौम कितनी अजीम है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की ATC रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा उम्मीद है कि हालात जंग की तरफ नहीं जाएंगे। अगर ऐसा होना होता तो अब तक हालात बहुत बिगड़ चुके होते। भारत ने अगर पाकिस्तानी कौम को ललकारा तो बच्चा बच्चा मुल्क की हिफाजत के लिए मैदान में होगा। भारत की आबी जारियत और पाक फौज के हक में मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। कराची सिटी कोर्ट से MA जिन्ना रोड तक रैली। रहीम यार खान में रैली के शुरा के हाथों में बैनर्स और सब्ज हिलाली परचम। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लाहौर सरगोदा रोड पर जगह जगह रैली के शुरा का पुरतपाक इस्तकबाल। चिश्तिया में रैली में ताजरों, सियासी और समाजी रहनुमाओं और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी के ज़ेरे तमाम पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती की रैली। मोदी का पुतला नजर आतिश। नथिया गली, भटकरा, मरी समेत कई बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। जल थल एक, मौसम खुशगवार। मुल्क भर से आए सयाह खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने लगे। बालाई इलाकों को बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। हैदराबाद में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूट गया। कराची में भी बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी 5 मई से बारिश का आगाज़ मुतवक्के, जो 1 से 2 रोज़ तक जारी रह सकता है। इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली में शिद्दत, शदीद गर्मी, बेवक्त बारिशें और तूफानी हवाएं मामूल। माहिरीन ने दरख्तों के बेदरेख कटाई वजह करार दे दी। तूफानी हवाएं और बदलते मौसम शहरियों के लिए खतरा बन गया। इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरेख कटाई ने दर्जा हरारत बढ़ा दिया। इंतजामिया का नए दरख्त लगाने का दावा। माहिरीन के मुताबिक एक बड़े दरख्त की जरूरत 10 छोटे दरख्त पूरी नहीं कर सकते। शजरकारी के साथ शजर परवरी जरूरी करार।